हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। पिछले क्लास में मैंने आपको एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन बताए थे जो कि नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो आज मैं उसी क्लास को फिर से जारी रखूंगा और आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा एलिगेशन के। और इस क्लास को पूरा देखें ताकि आपको आने वाले परीक्षा में एलिगेशन के किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्लास इस शानदार क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। अच्छा, 6 लीटर के घोल में 5% नमक है, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया, शेष बचे घोल में नमक कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास 6 लीटर का एक घोल है जिसमें नमक का प्रतिशत 5 है। तो निकालते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, तो 6 का 5% निकाल लेते हैं। 6 का 5% निकाल लेते हैं। 3/10 यानी कि 0.3 लीटर। 0.3 लीटर क्या है हमारे पास? नमक है। अब क्या बोलता है, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या दिया है कि वाष्पीकरण के द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया। एक चीज बताइए, अगर हम नमक को घोलेंगे तो किसमें घोलेंगे? पानी में ही घोल रहे हैं ना, तो वो पूरा क्या हो गया? भाप बन गया। पहले मेरे पास कितना था? 6 लीटर। 6 - 1 बचा कितना? 5। भाप बनने के बाद बचा मेरे पास कितना? 5। अब यहां क्वेश्चन क्या बोलता है कि शेष बचे घोल में नमक कितना प्रतिशत है। हमें पूछा किसका है? नमक कितना प्रतिशत है। नमक हमारे पास कितना है? 0.3 लीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब पानी भाप बना तो नमक तो भाप बन के उड़ेगा नहीं, पानी ना भाप बन के उड़ा है, तो नमक तो उसमें बचा रह गया। पहले ही कितना था? 5% था। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि शेष बचे घोल में नमक कितना प्रतिशत है। यहां पर सीधा सीधा समझिएगा, पानी और नमक था जिसमें से पानी क्या हुआ? भाप बन के उड़ गया, लेकिन नमक क्या? नमक का मात्रा तो वही है। तो कितना है नमक हमारे पास? 0.3 लीटर। जब भाप बना है तो बचा कितना मेरे पास? 5। पहले कितना था? 6 था। जब भाप बना तो बचा कितना? 5। और कुल हमेशा हमको पता है कहां लिखना है? नीचे लिखना है। गुना में क्या होता है? 100। पॉइंट हटाएंगे 0। 50 से 2 बार में 3 दूनी 6% आंसर। यानी कि हमारे पास नमक कितना प्रतिशत है? तो 6% है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, बताता हूं फिर से। 6 लीटर नमक का घोल था, उसमें 5% नमक है, तो क्या किया? 6 का 5% निकालने 0.3। उसके बाद क्या बोलता है? पानी भाप बन गया, पानी उड़ गया। नमक तो उतना ही रहेगा लेकिन पानी उड़ गया, क्योंकि देखिए नमक तो भाप बन के उड़ेगा नहीं, उड़ा क्या है? पानी है। तो पहले लीटर मेरे पास कितना मौजूद था मिश्रण में? 6 लीटर टोटल था, उसमें से 1 घटाया 5 बचा। अब क्या निकालना है? ये मेरे पास 0.3 लीटर है। अब यहाँ पर साफ साफ पूछ गया है कि 0.3 जो है 5 लीटर का कितना प्रतिशत है? तो 6% है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा ध्यान से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए। यहां बोलता है कि 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए। इसमें मतलब समझ लीजिएगा कि पानी है और अल्कोहल है, जिसका कुल मात्रा कितना दिया? 9 मिलीलीटर, 9 ml। अब क्या बोलता है? 50% अल्कोहल है। अगर 50% अल्कोहल है तो पानी भी 50% होगा। 50% अल्कोहल तो पानी भी 50% होगा, यानी कि 9 का 50% निकालें कितना आएगा? 9 का 50% 4.5, यानी कि 4.5 मिलीलीटर अल्कोहल है। 4.5 मिलीलीटर अल्कोहल है और टोटल 9 लीटर है, तो पानी भी क्या होगा? 9 - 4.5 4.5 होगा। उसके बाद बोलता है इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोलता है? इसमें कितना पानी मिलाना है हमको, क्यों? ताकि अल्कोहल का मात्रा वही रहे। इसमें कितना पानी मिलाएंगे कि अल्कोहल का मात्रा वही रहे, क्यों? ताकि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि ये जो 4.5 लीटर है ये 30% ही रह जाए। तो देखिए इसको ऐसे निकालिएगा, 30% बराबर 4.5, तो 100% बराबर क्या? 4.5 गुना में 100 बटा में 30, 0 0 खत्म। 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 15।
कहने का मतलब क्या है, अगर हम इस लोशन को कुल 15 लीटर कर दें, 15 लीटर कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो है ये अल्कोहल कितना रहेगा, ये 4.5 जो कितना रहेगा, ये 30% रहेगा। पहले बात समझिए, 9 मिलीलीटर है, इसमें 50% ही है, 50% ही है। अब बोलता है हमको क्या मिलाना, पानी मिलाना, सिर्फ पानी मिक्स करना है। तो पानी कितना मिक्स करेंगे, जो कि ये 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाएगा। मतलब अल्कोहल वाला जो लोशन है, ये अल्कोहल जो है ये 30% ही रहे। तो 4.5 अगर 30% है तो 100% का मान 15 होना चाहिए। मेरे पास कितना लीटर अवेलेबल है, 9 है, मतलब इसमें मिलाना कितना है, 6। 15 करने के लिए इसमें कितना मिलाएंगे, प्लस 6, तभी हो जाएगा 4.5 से 10.5 हो जाएगा, 4.5 का 4.5 ही रहेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 6 लीटर। ये सारे क्वेश्चन मुंह से ही हल होंगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन मुंह से हल होंगे। क्वेश्चन क्या था, 50% अल्कोहल और 50% पानी यहाँ निकाल दिए, जबकि टोटल मेरे पास कितना था मिक्सचर, 9 मिलीलीटर। उसमें से बोलता है कि कितना पानी डालेंगे कि 30% अल्कोहल हो जाए। हमको सिर्फ मिलाना है पानी, इसमें कुछ नहीं करना। क्या मिलाना है, पानी। और ये कितना होना चाहिए, 30%, मतलब 4.5 में कितना होना चाहिए, 30%। तो यहां से हम क्या करेंगे कि जो बढ़ाना हमको पानी बढ़ाना है, तो 4.5 मेरा 30% के बराबर है, तो 100 लीटर मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये मेरे पास 9 है, मतलब पानी मिलाने के लिए बोल रहा था, पानी और कितना मिलाएंगे, 15 होगा, तो 15 माइनस 9 यानी कि 6 लीटर। 6 आंसर हो गया हमारे पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। यहां पे हमें क्या दिया गया है, दूध और पानी। क्या दिया है, दूध पानी। क्या बोलता है, टोटल इसका मात्रा कितना दिया था, 40 लीटर। दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 10% पानी है, यानी कि टोटल 40 लीटर है, उसमें पानी का मात्रा है 10%। तो 40 का 10% निकाल लेते हैं 4। अब एक चीज बताइए, टोटल है 40 लीटर, अब पानी है मेरे पास 4 लीटर, तो दूध कितना होगा, 40 में 4 घटा देंगे तो दूध निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 40 माइनस 4 यानी कि 36 लीटर दूध है मेरे पास। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए। अब हमको मिलाना क्या है, सिर्फ पानी मिलाना है, दूध से छेड़छाड़ नहीं करना, हमको सिर्फ पानी मिलाना है। और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। अब क्या करना है, हमको सिर्फ पानी मिलाना है, दूध जितना उतना ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं हमको। अब मिलाना क्या है, पानी मिलाना है, तो बस क्या करना समझिए। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ बोला कि मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए, पानी बोला है कि 20% होना चाहिए, ठीक है। मतलब दूध मेरा कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। अगर 20% पानी होगा तो दूध कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। तो ये जो 36 है ये कितना रह जाएगा, 80% के बराबर। तो 100% का मान कितना होना चाहिए, 100 गुना 36 बटे में 80। जीरो खत्म, जीरो खत्म, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, 2 से 5 बार में। यानी कि जो मेरे पास लीटर है टोटल कितना होना चाहिए, 45। कैसे निकाले यहाँ पर, अब क्या बोला है कि नए मिश्रण में 20% पानी हो, पानी 20% रहना चाहिए। अगर ये 20% होगा तो सीधी सी बात है, अगर ये 20% है तो दूध कितना होगा, 80%। 36 का वैल्यू दिया 80% के बाद, 100% कितना होना चाहिए, 45। हमारे पास मिश्रण कितना है, 40, और बोला क्या मिलाना है, सिर्फ पानी। तो हमको इसको क्या करना है, 40 से 45 करना है, 45 करना, 40 से 45 करना है। कैसे, क्या करके, पानी मिला के, पानी मिला के। अब पानी कितना है, 4, यहाँ 40 है, और पानी कितना मिला देंगे जो 45 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 5 लीटर मिला देते हैं, अगर इसमें 5 लीटर मिला देते हैं तो ये 40 था, 5 लीटर मिला दिए तो कितना होगा, 45 प्लस 5 होगा यहाँ यानी कि। बस हमको पानी कितना मिलाना है, 5 लीटर। यही आपका आंसर है, क्वेश्चन में जान है ही नहीं, बस समझिए और तुरंत हल कीजिए बिना किसी संकोच के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन दिखने में छोटा लग रहा है और आसान भी लग रहा होगा, मगर विश्वास कीजिए क्वेश्चन आपको फंसा देगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्वेश्चन कैसे बता रहा हूं। 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। यहां तक तो मैंने आपको निकालने सिखा दिया है।
क्या है? अल्कोहल और पानी है। पानी लिखिए, अल्कोहल लिखिए। कुल कितना है? 5 लीटर। उसमें क्या बोला है? 40% अल्कोहल है। 40% अल्कोहल है किसमें? 5 लीटर के मिश्रण में। तो 5 का 40% 2 हो गया। 2 हो गया मतलब 2 लीटर अल्कोहल है, टोटल है 5 लीटर। तो पानी कितना होगा? 3 लीटर। तो ये 3 हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद एक चीज बताइए, हमको मतलब मिलाया क्या गया? सिर्फ पानी मिलाया गया है 1 लीटर। पानी मिलाया गया 1 लीटर। पानी कितना मिलाया गया? 1 लीटर प्लस 1 किया गया, मतलब ये कितना हो गया? 3 से 1 4 हो गया, और ये 2 का 2 है। अब एक चीज बताइए, अगर ये 5 लीटर था, पानी मिला 1 लीटर, वो तो मिश्रण में ही मिल रहा है ना, तो मिश्रण में मिल रहा है तो ये भी कितना होगा? 5 लीटर से बढ़ के 6 लीटर हो जाएगा। 6 लीटर हो जाएगा। अब क्या बोलता है? पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है? अब यहां देखिए, यहां तक तो आपका पानी मिलाया, लीटर में जो मिश्रण था वो बढ़ गया। अब क्या बोलता है? अल्कोहल कितने प्रतिशत है? तो अल्कोहल टोटल कितना है? 2। तो यहां अल्कोहल लिखे जो पूछा हमसे 2। अब एक थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान देना है, ये नहीं कीजिएगा कि पानी लिख दिए नीचे, नहीं। कुल कितना है हमारे पास? हमेशा मैंने आपको बताया कि कुल कहाँ लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। तो कुल कितना हुआ? जब पानी मिला दिया 1 लीटर, तो कुल कितना हुआ? 6। ये 6 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अब यहाँ क्या है हमारे पास? भिन्न में आ गया। पूछा किसमें? प्रतिशत में बदलने के लिए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? भिन्न को 100 से गुना करते हैं। तो गुना में 100 कीजिए, 2 से 3 बार में 100/3, यानी कि 33.1/3% आंसर। अब यहां पर हमको क्या समझ में आया कि जो अल्कोहल का प्रतिशत है वो कितना है? 33.1/3। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है, और ये पहले भी कई एग्जाम में आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ताजा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। यहाँ क्या बोलता है? एक ताजा फल है जिसमें 68% पानी दिया है, और एक सूखा फल है जिसमें 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजा फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा पहले ताजा फल, और एक है सूखे फल। अब क्या बोलता है? ताजा फलों में 68% पानी है। ताजा फल में पानी 68% है, तो इसमें सूखा फल कितना होगा? 32% हो जाएगा। फिर बोलता है सूखे फलों में 20% पानी है। सूखे फल में पानी 20% है। जब सूखे फल में 20% पानी है तो ताजा फल 80% हो जाएगा। अब क्या बोलता है? ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? मैंने आपको बताया था, क्या प्राप्त करने बोला? सूखे फल प्राप्त करने बोला। किससे बोल रहा है? तो ताजा फलों से बोल रहा है। तो सूखा फल 32 है, ताजा फल कितना? 80%, गुना में 100, ये खत्म, ये खत्म, ये 8 से 4 बार में, यानी कि 40। 100 किलोग्राम का मिश्रण था, 40 kg सूखे फल ताजा फल से प्राप्त होंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करना? ताजा फल में पानी दिया है कितना? 68%, तो इसमें सूखा फल कितना होगा? 32, और सूखे फल में पानी दिया 20%, इसमें ताजा फल कितना होगा? 80। 2 तरह का फल बोला, एक ताजा बोला, एक सूखा बोला। अब पूछा है कि ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो क्या निकालने बोला? सूखा फल। कहाँ है? ऊपर में। किससे? ताजा फलों से, मतलब बटा में 80, गुने में 100, काटेंगे तो कितना आएगा? 40 kg, यानी कि सूखे फल ताजा फल से जितना प्राप्त होगा, कितना किलोग्राम प्राप्त होगा? 40 किलोग्राम प्राप्त होगा। आज का यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम तक आपका प्यार पहुंचता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन लेके आऊं। हमारी प्लेलिस्ट परसेंटेज की बना दी गई है,
जिन्हें अगर किसी तरह का भी दिक्कत है वो शुरू से सारा क्लास देख सकते हैं। मैंने आपको सारे टाइप के जितने भी परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, और जो बचा हुआ है वो मैं कल ले आऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं कल फिर इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद और थैंक यू।